हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पाइथन से रिलेटेड कई सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और इस समय हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है क्योंकि ओ लेवल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और एकदम सिक्योर नंबर होते हैं। अगर आपने करेक्ट कर दिया तो आपको एक नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है। और अप्रॉक्स 20 नंबर के 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो इसी के रेफरेंस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन ओ लेवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए देता हूं, ठीक है। और आज भी एक क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा और उसको जो भी आंसर होगा उसका वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, राइट। एक पाइथन एक्सप्रेशन आपको दिया जा रहा है 4 प्लस 3 मॉडुलस 5, ठीक है। एंड यहां पर आपको 4 आउटपुट्स दिए गए हैं, 4, 7, 2 एंड 0, ठीक है। तो क्या आउटपुट होगा, यहां पर क्या आउटपुट आएगा? तो जैसे कि आप आंसर नंबर बी यहां पर देख पा रहे हैं 7, लेकिन 7 ये किस तरीके से आया, राइट। ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। चले मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूं। तो मैं यहां पर प्रैक्टिकल विंडो ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इंटरप्रेटर ओपन कर देता हूं। ओके गाइस, तो इंटरप्रेटर भी मैं साथ ही ओपन रखूंगा ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंट कराया जा रहा है 4 प्लस 3 मॉडुलस 5, राइट। तो यहाँ पर आउटपुट 7 क्यों आ रहा है? मैं इसको रन करा रहा हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पर तो यस, आउटपुट आपको 7 मिला है। लेकिन ये आउटपुट 7 क्यों मिल रहा है गाइस? जैसे कि आपको पता है कि प्रियोरिटी ऑफ द ऑपरेटर, आपने प्रेसिडेंसी ऑफ द ऑपरेटर आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या होती है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये हायर प्रेसिडेंसी वाला है इन कंपैरिजन टू प्लस ऑपरेटर, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 मॉडुलस 5 ये पहले कैलकुलेट होगा। यस आगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंसी जो है मॉडुलस ऑपरेटर की ज्यादा है, तो 3 मॉडुलस 5 जब कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 3 मॉडुलस 5 कैलकुलेट करें तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले 3 मॉडुलस 5 जब कैलकुलेट होगा तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा और 3 में 4 ऐड हो जाएगा तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर आउटपुट जो आपको दिखाई दे रहा है वो 7, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a इक्वल टू 16 एंड p इज इक्वल टू 50। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 16 एंड p इज इक्वल टू 50 और यहाँ पर a मॉडुलस p एंड डबल फॉरवर्ड आफ्टर दैट a है, ठीक है। तो बताएं
किस हिसाब से इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट किस हिसाब से होगा बताइए। जैसा कि आपको पता है कि जैसे एक्सप्लेनेशन पहले आप देख लीजिए कि द above expression is evaluated as 16 modulus 15, right? 16 modulus 15 एंड डबल फॉरवर्ड 16 है, ठीक है। तो यहां पर किस हिसाब से, किस तरीके से ये जो है इवैल्यूएशन हो रहा है, राइट। अगर आप यहां पर देखें तो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूं कि कैसे हो रहा है, तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, प्रैक्टिकल में देखें तो सब यहां पर जो इक्वेशन है वो क्या है कि a इज इक्वल टू 16 एंड p इक्वल टू 50, राइट। और यहां पर लिखा हुआ है कि a मॉडुलस p डबल फॉरवर्ड और फिर a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर किस तरीके से ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, तो जैसे कि आपको पता है कि a मॉडुलस b, राइट, a मॉडुलस b ये पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो a मॉडुलस b अगर आप यहां पर पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये a मॉडुलस b कितना आ जाएगा बताएं। चलिए मैं आपको अलग करके दिखा दे रहा हूं। अगर आप a मॉडुलस b कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ये साथ में मॉडुलस ऑपरेटर आपको पता है कि a मॉडुलस b आप करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अच्छा, 1 को अगर आप यहां पर ऐसे करते हैं, 1 डबल फॉरवर्ड और फिर a आप कर देते हैं, ठीक है, डबल फॉरवर्ड a कर देते हैं, तो a कितना है, a कितना है 16, यही तो है, a कितना है 16। तो जब 1 16 से डिवाइड होगा तो अगर आप यहाँ पर सिंगल फॉरवर्ड लगाएं तो आउटपुट देखें कितना आएगा। आउटपुट जो आएगा वो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है कि 0.0625, लेकिन आपने यहाँ पर डबल फॉरवर्ड लगा दिया हुआ है। डबल फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं वो हट जाती है। मतलब यहां पर आप ऐसा देखें तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 0 आपको 0 आउटपुट दिखाई दे रहा है। इसके पहले जब आप यहां पर सिंगल फॉरवर्ड आपने लगाया था तो आपको आउटपुट क्या दिखाई दे रहा था, 0.0625। लेकिन आप यहां पर जब डबल फॉरवर्ड लगा देते हैं तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज यहां पर होती हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दी जाती हैं और सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट से दिखाई देता है। इसलिए जब आप यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, a मॉडुलस p फिर डबल फॉरवर्ड यहाँ पर a लिखते हैं तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following operators has its associativity from right to left? इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि right to left associative है, जिसकी right to left associative होती है, ठीक है। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं कि all of the operators shown above have associativity from left to right, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पर ये सब ऑपरेटर्स देख रहे हैं वो सब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंशिएशन होता है, एक्सपोनेंशिएशन का मतलब डबल स्टार, ठीक है, जो डबल स्टार होता है ये जो इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सपोनेंशिएशन जो ऑपरेटर होता है उसका जो एसोसिएटिविटी होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x
इन द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको दिया जा रहा है। एक्सप्रेशन क्या है? 43.55 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है ये इंटीजर int फंक्शन के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर फॉर्म में आएगा, फ्लोट फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये इक्वेशन इंट फंक्शन के अंतर्गत रखा हुआ है और जो भी वैल्यू आएगी वो आपको रिजल्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर कैलकुलेशन कैसे होगा, राइट? कैलकुलेशन कैसे होगा? पहले 43.55 ये 2 में ऐड होगा या फिर 2 डिवाइड होगा 2 से, इनमें से कौन सा प्रोसेस पहले परफॉर्म होगा? ठीक है, तो गाइस सॉरी, तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आपने एक SACFT रूल पढ़ा हुआ था, प्रेसिडेंसी रूल पढ़ा हुआ था, PEM, राइट? PEMDAS। तो P से क्या था? पैरेंथेसिस, राइट? पैरेंथेसिस जो होता है कुछ इस तरीके से, राइट? इसी तरीके से एक्सपोनेंशिएशन, राइट? एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है? इसी तरीके से फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? इसी तरीके से डिवीजन, इसी तरीके से एडिशन, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, राइट? तो इस रूल के हिसाब से आपको पता है कि पैरेंथेसिस ऑपरेटर सबसे हायर प्रेसिडेंसी वाला होता है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एडिशन। मतलब यहाँ पर आप अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा, राइट? क्योंकि डिवीजन ये हायर प्रेसिडेंसी वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है? तो डिवीजन ऑपरेशन अगर परफॉर्म होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बताइए? 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 1, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा ही तो होगा, इसको ध्यान से समझिए। तो अगर 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 जो है वो 43.55 प्लस कितना हो जा रहा है? 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? और ये चीजें कन्वर्ट हो जा रही हैं किसमें? इंटीजर में, राइट? ये चीजें किसमें कन्वर्ट हो जा रही हैं? इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रही हैं, और फिर आप इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेगा, ठीक है? और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको जो आउटपुट क्या मिलने वाला है? आपको आउटपुट 44 मिलने वाला है। कैसे? 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है? 1। अच्छा, 1 जब 43.55 में ऐड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 44.55, और 44.55 जब इंट फंक्शन में रखा जाएगा तो यहाँ पर 44.55 में सिर्फ 44 वैल्यू ही आपको मिलेगी, 0.55 डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो 44 मिलने वाला है, ठीक है? चलिए मैं इसको सॉल्व आपको दिखा भी देता हूँ। 43.55 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट? तो आउटपुट आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 44 मिलने वाला है, राइट? ओके गाइस, आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर, राइट? तो जैसा कि आपको पता है ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर का यही मतलब होता है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपने लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने लिखा 5, ठीक है? आपने यहाँ पर लिखा 5 और डबल फॉरवर्ड 2 लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप 5 जो है 5 को सिंगल फॉरवर्ड 2 में लगाइए और प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है? 2.5, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पर
डबल लगा देते हैं, डबल फॉरवर्ड लगा देते हैं, तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है? आपको आउटपुट यहाँ पर 2 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो 2.5 था, 2.5 से आपके 0.5 ये ट्रंकेट हो जा रही वैल्यू, ये हट जाती है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से डिस्कार्ड कर दी जा रही है। इसलिए डबल फॉरवर्ड ऑपरेटर को यहाँ पर हम लोग ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ो। ओके, तो यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यू हैव द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पर एक कोड सेगमेंट है, ठीक है, और आउटपुट हमें बताना है कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिख लेता हूँ। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम स्ट्रिंग 1 इक्वल टू डबल कोटेशन, फिर यहाँ पर माय, ठीक है, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग 2 इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन, फिर यहाँ पर है 1, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा कि जस्ट प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्या कराया है? स्ट्रिंग 1 प्लस, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रिंग 2 डॉट अपर, ठीक है, अपर फंक्शन, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राइट। तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से देखें एक्सप्रेशन को। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रिंग 1 में वाई स्टोर है, स्ट्रिंग 2 में वर्क स्टोर है। यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 आपको जब प्रिंट करोगे तो स्ट्रिंग 1 में आपको क्या मिलने वाला है? माय, ठीक है। फिर यहाँ पर स्ट्रिंग 2 डॉट अपर लिखा हुआ है। स्ट्रिंग 2 डॉट अपर का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग 2 में जो वैल्यू है, स्ट्रिंग 2 में जो वैल्यू क्या है? वर्क है, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर WOR की जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा किस में? अपर केस में, राइट। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? माय वर्क, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, राइट। एक पाइथन कोड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक पाइथन कोड है और आउटपुट आपसे पूछा गया है। चलिए मैं प्रोग्रामिंग लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले x एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई जा रही है और यहाँ पर लिस्ट में 2 स्ट्रिंग रखे जा रहे हैं। सबसे पहले AP एंड फिर कॉमा करके यहाँ पर सिंगल कोटेशन में CD, राइट। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? CD लिख दिया। और इस तरीके से फिर यहाँ पर मैं एक लूपिंग परफॉर्म कर रहा हूँ फॉर I in X, राइट। फॉर लूप ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। तो फॉर I in X, फिर यहाँ पर मैं I डॉट अपर लिख दे रहा हूँ, अपर फंक्शन, राइट। तो I डॉट अपर फंक्शन एंड आफ्टर दैट फिर मैं यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि I डॉट अपर ये रेंज में है, फॉर लूप का जो रेंज है वहां पर है। लेकिन प्रिंट फंक्शन आप देख रहे हैं, प्रिंट फंक्शन जो है वो आउट ऑफ रेंज है, राइट। प्रिंट फंक्शन आउट ऑफ रेंज है और आपने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट x प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आउटपुट कैसे यहाँ पर। चलिए मैं आउटपुट आपको दिखा दे रहा हूँ कि आउटपुट क्या होने वाला है। तो F5 करता हूँ मैं, तो आप आउटपुट देख पा रहे होंगे कि AB एंड CD कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको मिल पा रहा है, राइट। तो ये आउटपुट किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देखें कि ABCD ये X लिस्ट में आपने रखा हुआ है। फॉर I in X मतलब जो है
कि फॉर लूप किस तरीके से पाइथन में वर्क परफॉर्म करता है, ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। एक्स में से जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू क्या है, ए पी, ठीक है। जब पहली फर्स्ट टाइम लूपिंग परफॉर्म होगा तो आई डॉट अपर लिखा हुआ है, मतलब ए बी डॉट अपर, राइट। तो ए बी जो होगा वो अपर केस में आई डॉट अपर हो रहा है, तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर फिर क्या, सेकेंड टाइम में जब लूपिंग परफॉर्म होगी सेकेंड राउंड में, तो यहाँ पर आई जो है आई को क्या मिलेगा, यहाँ पर सी डी मिलेगा, राइट। तो सी डी ये कहाँ पर असाइन हो जाएगा, आई में, तो आई डॉट अपर मतलब सी डी अपर केस में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर प्रिंट एक्स करा रहे हैं, आप यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हो, एक्स करा रहे हो, आप आई प्रिंट नहीं करा रहे, आप एक्स प्रिंट करा रहे हो। तो एक्स जो है, और ये जो एक्स है ये कहाँ पर है, ये आउट ऑफ लूप है, इसलिए अपर फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो एक्स पर नहीं पड़ेगा, वो रिजल्ट जो अपर फंक्शन के जरिए कैलकुलेट होगा वो आई के रिगार्डिंग है, वो एक्स के रिगार्डिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बी और फिर कामा सी डी, राइट। मतलब ये हो गया कि लूपिंग का जो है एक्शन है, वो ये जो अपर फंक्शन का जो एक्शन है वो एक्स पर यहाँ पर जो है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से, ओके गाइस। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में भी आप देख पा रहे हैं, the function upper does not modify a string, instead it returns a new string which is not being stored in anywhere, right। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके गाइस। तो आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको x नाम से बनाई गई है, और यहाँ पर एक लूपिंग परफॉर्म की जा रही है x डॉट अपेंड आई डॉट अपर फंक्शन, राइट। और यहाँ पर प्रिंट x कराया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आउटपुट इसमें क्या होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करिए, और जो भी आउटपुट है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में टाइप करके बताइए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।